आज हम आपके सपनों का एक ऐसा कैरियर लेकर आए हैं जिसमें बड़ी चमक दमक है। बहुत लोग ऐसा सपना देखते हैं। पत्रकारिता का कैरियर। क्या आपका कैरियर पत्रकारिता के क्षेत्र में होगा? आज के समय में कई ऐसे पत्रकार हैं जो माइलस्टोन की तरह हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी। तो जिनका भी रुझान, उनका स्वभाव ऐसा होता है। बहुत लोग पत्रकारिता से संबंधित स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपके अंदर भी एक प्रश्न होगा कि क्या मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल होऊंगा? क्या मेरा भी नाम होगा? क्या मैं भी लोगों के दिलों पर राज करूंगा? क्या मैं भी सेलिब्रिटी की श्रेणी में आ सकूंगा? तो आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह योग कुंडली में होते हैं जो व्यक्ति को पत्रकार बनाते हैं, और कौन सा पत्रकार। क्या केवल प्रिंट मीडिया के पत्रकार होंगे आप? कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो केवल फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एंकर के रूप में कार्य करते हैं। अब एंकर के रूप में कार्य करने के लिए उनके पास वाक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, बोलने की कला। इसके अलावा कुछ लोग जैसे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रजत जी, तो ऐसे लोग नेशनल टीवी का क्रश भी है इस क्षेत्र के। तो चलिए आज हम इस बारे में समझें। ये कुंडली है, ये तो लग्न है। लग्न का मतलब है हमारा शरीर, और लग्न का जो स्वामी होता है उसे हम लग्नेश कहते हैं। लग्नेश का मतलब है स्वयं हम। कुंडली का ये स्वामी होता है लग्न, पूरी कुंडली का। इसलिए कुछ भी देखना है, चाहे कैरियर, विवाह हो, धन संपत्ति हो, मान सम्मान, प्रसिद्धि हो, कुछ भी हो, लग्न लग्नेश को देखना आवश्यक है। यदि लग्न लग्नेश बलवान है तो आपके जीवन में संघर्ष कम होता है, सफलता की ज्यादा होती है। तो लग्न लग्नेश का बलवान होना हमेशा ही अपेक्षित होता है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए सबसे जो प्रमुख भाव है वो तृतीय भाव है। तृतीय भाव ये साहस, निडरता, निर्भीकता, पराक्रम आदि देता है। क्योंकि पत्रकारों के लिए भी ये सब गुण आवश्यक है। वैसे तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये गुण आवश्यक है, लेकिन पत्रकारों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें अब कहीं युद्ध चल रहा वहां जाना होता है, कहीं जंगल में जाना होता है, कहीं दंगा फसाद हो रहा है वहां जाना होता है। तो इसलिए पत्रकारों के लिए ये तृतीय भाव यानी साहस, निर्भीकता, इनका बहुत महत्व है। तो तृतीय भाव आपका बलवान होना चाहिए। दूसरी बात,
तृतीय भाव संचार का भाव है, संचार माध्यम का भाव है, टेली कम्युनिकेशन का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, प्रिंट मीडिया का भाव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भाव है, आईटी सेक्टर का भाव है, कंप्यूटर का भाव है। और इन सभी बातों का संबंध पत्रकारिता से। ये लेखन का भाव है, लिखना, डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी का भाव तृतीय भाव। लिखने की कला या बोलने की कला, ये भी हम तृतीय भाव से। इसके सहायक रूप में द्वितीय भाव को भी देखना आवश्यक है। द्वितीय भाव वाणी का भाव। यदि द्वितीय भाव अच्छा है, उसका स्वामी अच्छा है, कारक अच्छा है, तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यदि द्वितीय भाव अच्छा है और द्वितीय भाव वाणी का भाव है और तृतीय भाव बोलने का कौशल, बोलने की कला का भाव है, फिर तृतीय पंचम भाव आ जाता है। पंचम भाव, तृतीय भाव लेखन का भाव है और पंचम भाव लिखने की कला का भाव है। क्या लिखना है, कैसे लिखना, शब्दों का संयोजन कैसा होना चाहिए। पंचम भाव इन बातों को प्रदर्शित करता है। तो पत्रकारिता के लिए ये तीन, पहला प्रमुख भाव तृतीय भाव है, दूसरा द्वितीय सेकंड हाउस, और तीसरा पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस। फिर दशम भाव। दशम भाव जब भी करियर की बात आएगी, किसी भी क्षेत्र में करियर की बात आएगी, नौकरी अथवा व्यवसाय की बात आएगी, तो दशम भाव का सम्मिलित होना जरूरी है। तो वो तो कॉमन है, हमेशा रहेगा जब भी करियर की बात आए। तो यदि तृतीय भाव बलवान हो, तृतीय भाव का स्वामी बलवान हो, और तृतीय भाव का कारक, तृतीय भाव का कारक कौन है? तृतीय भाव का कारक बुध और मंगल दोनों कहलाते हैं। ये तृतीय भाव के कारक हैं, तो कारक का भी बलवान होना आवश्यक है। फिर द्वितीय भाव वाणी का भाव है, द्वितीय भाव को भी बलवान होना चाहिए, शुभ दृष्टि होना चाहिए। द्वितीयेश का भी शुभ स्थित और बलवान होना जरूरी। द्वितीय भाव का कारक, अब द्वितीय भाव का कारक धन के लिए तो गुरु है, लेकिन वाणी का कारक बुध है। वाणी का कारक गुरु को भी कहा जाता है, गुरु को वागीश कहा जाता है। तो प्रमुख कारक वही बुध है वाणी का, और सेकंड नंबर में गुरु का। पंचम भाव पंचमेश और कारक, कारक पंचम भाव का भी गुरु है। तो कुल मिलाकर बुध, मंगल और गुरु, ये तीन प्रमुख ग्रह हैं। इसके अलावा तृतीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, दशम भाव और दशम भाव का स्वामी। यदि इन सभी का संबंध हो, यानी द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव और दशम भाव, इन चार भाव का संबंध हो और ये ग्रह बलवान हो, भाव बलवान हो, कारक बलवान हो, तो व्यक्ति
पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। अब संबंध का अर्थ क्या है? संबंध तीन प्रमुख है, फिर एक और चौथा भी है। तो क्या है कि पहला संबंध है कि इन भावों के स्वामी एक साथ बैठे हों। दूसरा, एक दूसरे को देख रहे हों। अगर एक साथ नहीं बैठे हैं तो एक दूसरे को देख रहे हों। तीसरा, यदि ऐसा भी नहीं है तो एक दूसरे की राशि में बैठे हों। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय में हो, तृतीय का स्वामी द्वितीय में हो। दशमेश से परस्पर दृष्टि हो, पंचमेश से परस्पर दृष्टि हो, या साथ में बैठा हो। तो युति, दृष्टि और राशि परिवर्तन, ये तीन प्रमुख योग हैं जो संबंध स्थापित करते हैं। चौथा है ये इनके नवांश में हो एवं इनके नक्षत्र में। तो यदि आपका बुध सबसे प्रमुख ग्रह है पत्रकारिता का, बुध संचार का कारक, जिस तरह मैंने तृतीय भाव के संबंध में और द्वितीय भाव के संबंध में बताया, वो सारे कारकत्व बुध के भी हैं। यानी संचार, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर, पत्रकारिता, लेखन, लेखन कौशल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रकाशक और वक्ता, वाणी का कारक भी है। तो बुध में ये सारे कारकत्व। तो पत्रकारिता के लिए सबसे प्रमुख ग्रह बुध ही है। बुध को आपकी कुंडली में बहुत बलवान होना चाहिए। बुध का संबंध तृतीय भाव और दशम भाव से जरूर होना चाहिए। फिर इसके बाद पंचम और द्वितीय भाव से भी संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा ग्रह है मंगल। पत्रकारिता के लिए तार्किकता की आवश्यकता होती है। मंगल एक तार्किक ग्रह है। आपने डिबेट देखा होगा टीवी, वहां जैसे वकील जिरह करते हैं, वैसे ही वहां बैठकर जो एंकर है, पत्रकार है, वो भी जिरह करते हैं, लॉजिक देते हैं। तो मंगल तार्किक ग्रह है, बुध भी तार्किक ग्रह है, लेकिन मंगल में निडरता है, साहस है, पराक्रम है। इसलिए बुध और मंगल का साथ में होना, या एक दूसरे को देखना, या एक दूसरे से राशि परिवर्तन, या एक दूसरे के नवांश में जाना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ भी नहीं, तो फिर एक दूसरे से केंद्र अथवा त्रिकोण में, शुभ भाव में दोनों ही बलवान हो। तो अगर बुध और मंगल यहां तृतीय भाव में स्थित है, या एक यहां है दूसरा यहां, एक दूसरे को देखें, तो बुध और मंगल यदि एक साथ स्थित है तृतीय भाव में, लग्न में, दशम भाव में, दशम भाव में बुध और मंगल, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बुध और मंगल मैकेनिकल इंजीनियर भी बनाते हैं। तो यहां यदि केवल बुध और मंगल है और आपका तृतीय भाव का संबंध दशम से बन रहा, मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी ग्रह तृतीय भाव का स्वामी है, तो तृतीय और दशम का संबंध बन गया, या दशमेश यहां चला, यहां बैठ जाए,
तो बन जाएगा संबंध। तो अगर अन्य किन्हीं ग्रहों का संबंध नहीं है, जैसे सूर्य वगैरह, अगर सूर्य यहाँ साथ में बैठ जाएगा तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर ही बनाएगा, या शनि यहाँ पर बैठ जाएगा या उसकी दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी तब भी मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा। तो ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो यदि बुध और मंगल का संबंध तृतीय भाव, दशम भाव या लग्न से है तो ऐसा व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। अब शर्त यह है कि गुरु का साथ भी होना चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए पंचम भाव और गुरु, पंचम भाव और गुरु दोनों यदि शामिल हो जाएं, इनका संबंध दशम दशमेश पर हो, लग्न लग्नेश पर हो, बुध और मंगल पर हो या तृतीय भाव भावेश पर हो, तो ऐसे व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। और अब इन तीन ग्रहों के अलावा यदि साथ में शुक्र हो जाए या चंद्रमा हो जाए तो फिर जो पत्रकारिता है उसका जो क्षेत्र है वो विजुअल हो जाता है। अब विजुअल का मतलब दृश्य, यानी टीवी में या यूट्यूब में, ऐसा ये विजुअलाइज हो जाता है यदि शुक्र या चंद्रमा साथ में स्थित। और यदि शुक्र चंद्रमा का कहीं भी तृतीय दशम से कोई संबंध, खास करके तृतीय भाव से नहीं बन रहा है या इनके स्वामियों से नहीं बन रहा है, और उनकी जगह पर राहु अथवा शनि का संबंध है, तो फिर आप जो प्रिंट मीडिया है या फोटोग्राफी उसमें जाएंगे, उस क्षेत्र में। मैंने कोशिश की थी किसी पत्रकार की, अच्छे पत्रकार की कुंडली खोजने की, परंतु उनका मुझे सही समय नहीं मिल सका इंटरनेट में। तो यहां पर मैंने आपको तृतीय भाव प्रमुख भाव बताया है। प्रमुख ग्रह बुध और मंगल है। इस बात को आप पहले ध्यान में रखिए। तृतीय भाव बुध और मंगल ये सबसे जरूरी ग्रह हैं, और फिर इनका संबंध आप देखिए, ये बलवान होने चाहिए। इनका संबंध इसके बाद फिर आप द्वितीय भाव, पंचम भाव, दशम भाव इनसे देखें। यदि जुड़ रहा है, दशम से तो जुड़ना ही चाहिए, दशम से जुड़े अथवा दशम भाव में स्थित हो या दशमेश इनके साथ हो या दृष्टि परिवर्तन, राशि परिवर्तन, युति कुछ भी हो, या फिर दशमेश कुंडली का जो दशमेश है, दशम भाव का स्वामी, वो बुध अथवा मंगल के नवांश में गया हो, तब भी ऐसा संभव हो। खास करके बुध के नवांश में, क्योंकि बुध मुख्य ग्रह है पत्रकारिता के लिए। तो यदि दशमेश बुध के नवांश में है तो भी संभव है। तो ये भाव है द्वितीय, तृतीय, पंचम, दशम। खास करके तृतीय भाव बुध और मंगल, ये है गुरु का आवश्यक होना। इसलिए जरूरी है कि गुरु प्रतिष्ठा दिलाता है, इसलिए गुरु का और गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी होता है हर जगह। तो गुरु को भी आप जरूर देखेंगे। तो अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए